इस क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। हमको क्या कंप्यूट करना है, हमको वैल्यू निकालना है एफ फिफ्टी इंटू एफ डैश फिफ्टी का। तो देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एफ ए का क्या मतलब होता है। तो देखिए एफ ए का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। कहने का मतलब है कि एफ एक्स का मान एक्स इक्वल टू ए पर अगर निकालिएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब एफ ए का मतलब होता है एफ एक्स का मान कहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक्स इक्वल टू ए पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम F2 कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब Fx का मान कहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एट x इक्वल टू 2। तो x की जगह पे 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। कहने का मतलब है F2 का मान कितना हो गया, 4। ओके। F डैश ए का मतलब क्या होता है, F डैश ए का मतलब होता है वैल्यू ऑफ F डैश एक्स एट x इक्वल टू ए। कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स का मान अगर x इक्वल टू ए पर कैलकुलेट कीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, एफ डैश ए कहेंगे। कहने का मतलब एफ डैश ए कैलकुलेट करना है तो पहले क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स का मान अगर x इक्वल टू ए पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ डैश ए निकलेगा। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर समझिए कि एक तरीका तो एफ फिफ्टी इंटू एफ डैश फिफ्टी निकालने का ये होगा कि हमको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में x की जगह पर 50 डालेंगे तो एफ 50 निकल जाएगा। फिर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा। और फिर एफ डैश एक्स का मान 50 पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एफ डैश 50। और दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, एफ 50 इंटू एफ डैश 50। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि क्या आपको फंक्शन इतना सिंपल दिखाई दे रहा कि हम x की जगह पर 50 रख करके बड़े आसानी से f50 निकाल लिया। क्या फंक्शन इतना सिंपल दिख रहा कि फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके f डैश एक्स तुरंत निकाल लिया, ठीक है। और f डैश एक्स निकाल के फिर f डैश 50 भी निकाल लिया। तो इतना सिंपल तो फंक्शन नहीं है कि ये सारा प्रक्रिया आप बड़े आसानी से कर लें। तो हमको कोई अल्टरनेट तरीका ढूंढना होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए अगर सबसे पहले तो ये टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरीके से ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी को हटा दिया जाए, ठीक है। यानी फंक्शन को थोड़ा सिंपल दिखने वाला बना लिया जाए। इसको हम बना सकते हैं, देखिए। और इसको पहले सिंपल बना लेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला वैल्यू जो निकालने के लिए दिया है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, अगर इसको हम ऐसे लिख लें x प्लस वन बाई, देखिएगा ये 2x जो है यहाँ पर, ये वाला जो 2x है इसको हम लिख सकते हैं ना x प्लस एक्स। तो इसको लिख लिया x प्लस एक्स, ये आ जाएगा प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा ये वाला x, ये वाला चीज़ को x प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इन्फिनिटी तक, क्या इस चीज़ को ही तो एफ एक्स कह रहे हैं, क्या यही चीज़ ना एफ एक्स है। देखिए ना एफ एक्स क्या दिया हुआ था, एफ एक्स क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स कहाँ तक, इन्फिनिटी तक गया था। तो अगर आप समुंदर में से आप एक बाल्टी पानी निकाल ही लीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या, अभी भी समुंदर समुंदर ही रह जाएगा ना। तो ये एक्चुअली में इसके पास इनफाइन ये तो पैटर्न इन्फिनिटी तक गया है ना। तो उसमें से अगर आप ये वाला पार्ट को हटा ही लीजिएगा, ये वाले पार्ट को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स ही कहेंगे। बात में आ रहा ना। तो ये वाला भी क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये वाले चीज़ को समेट करके हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। उससे मेरा फंक्शन सिंपल दिखने लगेगा। ये क्या चीज़ है, ये एफ एक्स है कि नहीं है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा फंक्शन आपका, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर x प्लस वन बाई, ये हो गया x प्लस वन बाई
एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। देखिए तो ये होगा कि नहीं। अब ये वाला एक्स को यहाँ इस साइड लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस एफ एक्स। होगा कि नहीं होगा, ये वाला चीज हो गया। अब यहाँ कोना कोनी गुना कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो देखिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स गुना एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1। इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिखिए एक्स माइनस सॉरी एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एफ एक्स को लिख सकते हैं ना, एफ एक्स प्लस एक्स। थोड़ा मैच्योरिटी हो जाएगा तो ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको दिखे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। अगर उतना मैच्योरिटी हो गया तो डायरेक्ट यहीं से दिख जाएगा, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, बात समझ में आ रहा ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का मान क्या हो गया एफ एक्स, बी का मान क्या हो गया x, ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको एफ 50 इंटू एफ डैश 50। तो एक तरीका तो ये था, जैसा कि हम बताए थे कि एफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और एफ एक्स अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो एक्स की जगह पर 50 रख दिए तो एफ 50 निकल जाएगा। एफ एक्स अगर सिंप्लीफाइड हो जाता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और एफ डैश एक्स निकल जाएगा तो एफ डैश 50 भी निकल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ये जो इक्वेशन हमको मिला है अभी, इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो सकता है कि कोई अल्टरनेट वे इस क्वेश्चन को बनाने का आ जाए। क्योंकि देखिए ये वाला जो चीज़ निकालना है, अगर ये चीज़ भी मेरे पास आ गया एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, अगर ये चीज़ भी मेरे पास अगर आ गया, तब भी हम x की जगह पर 50 रखेंगे तो एफ 50 इंटू एफ डैश 50 का मान तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब एक तरीका ये होगा कि एफ 50 निकालिए, एफ डैश 50 निकालिए, दोनों को गुना करिए। और एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि कोई तरीके से एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डायरेक्ट आ जाए, तो हम बस एक्स का मान 50 रख देते, एफ 50 इंटू एफ डैश 50 का मान डायरेक्ट निकल करके आ जाए। तो देखिए ये वाला चीज़ डायरेक्ट आ सकता है, कैसे, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहां पर एफ एक्स का क्या है, स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है, और माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, दोनों साइड क्या कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए तो जरा क्या होगा, ये हो जाएगा ये दो फंक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन में है ना, और डिफरेंशिएशन है। रूल क्या कहता है, दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट करके क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा तो कौन सा रूल लगाइए, कंपोजिट फंक्शन वाला रूल, यानी चेन रूल लगाना होगा। और कंपोजिट फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले देखिए कि ये कंपोजिट फंक्शन कितने फंक्शन से मिलकर बना है, दो फंक्शन से, है कि नहीं। पहले हम स्क्वायर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरह से लिखेंगे बताइए तो, पहले हम एफ एक्स का स्क्वायर को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद एफ एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए एफ एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x, तो एफ एक्स स्क्वायर का एफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2fx। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चन में बताए हैं आपको, ठीक है।
तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हर जगह पे कहीं पर भी आ सकता है डिफरेंशिएशन में। तो कंपोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करके करते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि चेन रूल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या 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 लिखते हैं इसको सिम्बॉलिकली, एफ डैश एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। देखिए जो चीज़ हम खोज रहे थे, ये सेकंड अल्टरनेट वे हम लोग बताए थे ना कि अगर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स भी निकल जाएगा तब भी एफ फिफ्टी इंटू एफ डैश फिफ्टी का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो वही चीज़ आ गया, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का मान डायरेक्ट निकल करके आ गया। देखिए यहाँ से टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया। डायरेक्ट भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये टू को इधर ले डिवाइड ही में जाएगा ना, उधर ले जाके काटने से अच्छा है डायरेक्ट उड़ा दीजिए उसको। एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स कितना मान हो गया इसका, एक्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो देखिए एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का मान अगर आ गया तो डायरेक्ट एक्स का मान अगर 50 रखेंगे तो एफ फिफ्टी इंटू एफ डैश फिफ्टी का मान निकल जाएगा ना। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लेंगे इसको। यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, एक्स के बराबर, इसीलिए पुट एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ फिफ्टी और इंटू एफ डैश फिफ्टी, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका था। एक तरीका ये था कि फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए और एफ फिफ्टी निकालिए एक्स की जगह 50 रख करके। उसके बाद फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकल जाएगा तो फिर एक्स की जगह 50 रख के एफ डैश 50 निकाल लीजिए और फिर दोनों को गुना कर दीजिए। एक तरीका ये होगा कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का टर्म अगर डायरेक्ट मिल जाता है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स टर्म, तब आप डायरेक्ट एक्स की जगह 50 रखिएगा, डायरेक्ट एफ फिफ्टी इंटू एफ डैश 50 निकल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से बनाया। दोनों वे हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना। कहने का मतलब है कि चाहे हम पहला तरीका से बनाए चाहे दूसरे तरीके से बनाए, हमको पहले फंक्शन को क्या करना होगा, सिंपल तो करना ही होगा, यानी इन्फिनिटी को आपको हटाना होगा। ये जो इन्फिनिटी है, ये इतना जो टर्म जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है इन्फिनिटी इन्फिनिटी के टर्म में, उसको आपको हटाना होगा, सिंपल करना होगा पहले फंक्शन को, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जो मेथड से चाहते हैं उस मेथड से बनाएंगे। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड वहाँ पर ज़्यादा आसानी से लग पाएगा। ठीक है, होप आप आंसर समझ गए होंगे। थैंक यू।